आपने इस मोटे से आदमी को कहीं ना कहीं देखा ही होगा जो आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ पैदा हुए थे और लोग इस तरह की मूर्ति को अपने घरों में क्यों रखा करते हैं? अगर आप इन सारे सवालों का जवाब पता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। दरअसल ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपनी शिक्षा को लोगों में बांट रहे थे। इनका जन्म चीन में हुआ था और चीन वाले लोग इनको उदार नाम से पुकारा करते थे। जब इनको पता चला कि कोई व्यक्ति है जिनका नाम बुद्ध है, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं और लोग उनका ज्ञान लेने के लिए बहुत दूर दूर तक से आते हैं, इसलिए बहुत साल तक ज्ञान प्राप्त करते रहे और एक दिन इनका ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। उसी दिन अचानक वे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जब से उन्हें चीन में लोग लाफिंग बुद्धा के नाम से जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि चीन के लोग उन्हें भगवान मानते हैं और उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखते हैं। लाफिंग बुद्धा को हंसना और घूमना बहुत ही अच्छा लगता था। वो एक भिक्षु थे, इसलिए वे धीरे धीरे करके चीन, भारत और भी बहुत सी जगहों पर घूम गए थे। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना था कि जब भी ये आते हैं हमारे सारे मुसीबत दूर हो जाते हैं। दरअसल ये जहाँ भी जाते थे वहाँ अपने मोटे पेट, बड़ा शरीर के कारण लोगों को हंसाते रहते थे और लोग इन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते थे। इसलिए इनकी पहचान लोगों में लोकप्रिय हो गया और ये लोगों की नज़रों में भगवान बन गए। आज इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है। चलिए मैं अब बताता हूँ आपको कि लाफिंग बुद्धा की कौन सी मूर्ति आपको घर में रखनी चाहिए और कौन सी मूर्ति आपको ऑफिस में रखनी चाहिए और कौन सी मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। पहला, लेटे हुए लाफिंग बुद्धा। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर हर काम में असफलता और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा हो तो घर दुकान में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना अच्छा होता है। इससे धीरे धीरे दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। नंबर 2, धन की पोटली लिए लाफिंग बुद्धा। धन की पोटली अपने कंधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा किसी भी घर या ऑफिस के लिए शुभ माने गए हैं। इन्हें रखने से पैसों से जुड़ी हर परेशानी खत्म होने लगती है और कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। नंबर 3, दोनों हाथ ऊपर किए लाफिंग बुद्धा। अगर बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है या लगातार नुकसान का सामना कर पड़ रहा है तो ये हाथ में ऊपर लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दुकान या ऑफिस में रखना फ़ायदा पहुंचाता है। नंबर 4, बच्चों के साथ बैठेंगे लाफिंग बुद्धा। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा बच्चों के साथ बैठे हैं दिखाई दे रहे हैं, वे मूर्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे पति पत्नी अपने कमरे में रख सकते हैं। अगर आप अपने लाफिंग बुद्धा को घर में रखते हो तो आप कम से कम ज़मीन से 3 फुट ऊंचा रखें किसी टेबल या किसी कुर्सी पे, ताकि घर के अंदर आने वाले सभी लोगों को वो साफ सफाई दिखाई दे।